जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम तृतीय स्कंध अथ षष्ठोऽध्यायः। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में छठा अध्याय सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले 5वें अध्याय में हमने सुना मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में गंगा तट पर विराजमान थे। आज की यह कथा भी गंगा के तट पर ही आप लोगों के लिए भेजी जा रही है। विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से अनेक प्रश्न पूछे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था कि सभी मनुष्य कर्म तो सुख के लिए ही करते हैं, लेकिन न तो उन्हें सुख मिलता है न उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उनके दुखों की वृद्धि ही होती जाती है। इस विषय में क्या करना उचित है, यह बताइए। भगवान अकर्ता होकर भी इस संसार की सृष्टि रचना क्यों करते हैं, यह भी हमें बताइए। इस प्रकार से कई प्रश्न विदुर जी पूछते हैं। श्री भगवान के प्रेमी भाग्यशाली भगवत भक्त जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान श्री कृष्ण से विमुख, अधर्म परायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही संसार में विचरा करते हैं। जब किसी श्रद्धालु मनुष्य के हृदय में श्री भगवान की कथा के प्रति रुचि बढ़ने लग जाती है, तब उसके सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। विदुर जी जैसे भक्तों को उन अज्ञानी मनुष्यों के लिए निरंतर खेद रहता है जो अपने पूर्व जन्म के अथवा पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। हाय हाय, काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी से व्यर्थ वाद विवाद करते रहते हैं, देह से व्यर्थ चेष्टा करते रहते हैं और मन से व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। इसलिए विदुर जी उन लोगों के लिए शोक करते हैं, दुख करते हैं कि इतना अमूल्य मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी जो जीव भगवान की कथा में नहीं लगता, जो जीव भगवान की बात नहीं मानता, उसको दुख ही दुख मिलना है। विदुर जी श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं। इस संसार में आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक इन तीनों तापों से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। ब्रह्मांड रचना के लिए देवताओं ने श्री भगवान से क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान करने की प्रार्थना करी। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के छठे अध्याय में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने जब देखा कि महत्त्वादि शक्तियाँ विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब भगवान ने क्या किया। विराट पुरुष जीवों का आत्मा, परमात्मा का अंश और भगवान का आदि अवतार कैसे है, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव क्या है तथा 10 प्राण कौन से हैं, चित्त शक्ति से जीव क्या उपलब्ध करता है, किसकी वृत्ति या सेवा से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं, किसका धर्म केवल धर्म के लिए ही है, चारों वर्णों के स्वभाव सिद्ध गुरु कौन है अथवा सबके गुरु कौन है, महापुरुषों का क्या मत है और किसने 1000 दिव्य वर्षों तक अपने योग से परिपक्व बुद्धि के द्वारा विचार किया, फिर भी वे श्री भगवान की अमित महिमा का पार नहीं पा सके। ऐसी भगवान की अनंत महिमा है। तो आइए इन छठे अध्याय के प्रश्नों के उत्तर आज हम प्राप्त करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, सरस्वती माता के चरणों में प्रणाम करते हुए,
श्री व्यास जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ गंगा के चरणों में प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में छठा अध्याय सुनते हैं, विराट शरीर की उत्पत्ति। ऋषिरुवाच इति तासां सुशक्तीनां सतीनां समेत्य सह प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वरः कालसंज्ञां तदा देवीं बिभ्रच्छक्तिमुरुक्रमः त्रयोविंशतितत्त्वानां गणं युगपदाविशत्। मैत्रेय ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान श्री भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महत्त्वादी शक्तियाँ विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महत्त्व, अहंकार, पंचभूत, पंचतन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। सोनु प्रविष्टो भगवान चेष्टा रूपेण तम गणम भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन् प्रबुद्ध कर्म दैवेन त्रयोविंशतिको गुणः प्रेरितो जनयत् स्वाभिर्मात्राभिरधिपुरुषम्। उनमें प्रविष्ट होकर उन भगवान ने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए उस तत्व समूह को अपने क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब श्री भगवान ने अदृष्ट को कार्योन्मुख किया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा अधिपुरुष विराट को उत्पन्न किया। परेण विशता स्वस्मिन् मात्रया विश्वसृगणः चुक्षोभान्योन्यमासाद्य यस्मिन् लोकाश्चराचराः हिरण्मयः स पुरुषः सहस्रपरिवत्सरान् आण्डकोश उवासाप्सु सर्वसत्वोपबृंहितः। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाला महत्त्वादि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्मय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। सवै विश्वसृजां गर्भो देवकर्मात्म शक्तिमान विबभाजात्मनात्मानमेकधा दशधा त्रिधा एष यशेष सत्त्वानाम् आत्मांशः परमात्मनः आद्योऽवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते साध्यात्मः साधिदैवश्च साधिभूत इति त्रिधा विराट प्राणो दशविध एकधा हृदयेन च। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ कार्य था तथा ज्ञान, क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः 1, 10 और 3 विभाग किए। 1 विभाग हृदय का, 10 विभाग प्राण रूप और 3 विभाग आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा भी है और जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश भी है और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण श्री भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इन्हीं भगवान में प्रकाशित होता है। यह अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। 10 इंद्रियों सहित मन अध्यात्म है। इंद्रियादि के विषय अधिभूत हैं। इंद्रिया अधिष्ठाता देव अधिदैव हैं। और 10 प्राण कौन से हैं? तो प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये 5 प्राण हुए। और 5 प्राण नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण कहलाते हैं। स्मरन् विश्वसृजामीशो विज्ञापितमधोक्षजः विराजमतपत्स्वेन तेजसैषां विवृत्तये अथ तस्याभितप्तस्य कतिचायतनानिह निरभिद्यन्त देवानां तानि मे गततः शृणु
तस्याग्निरास्यं निर्भिन्नं लोकपालो विशत्पदं वाचा स्वांशेन वक्तव्यं ययासौ प्रतिपद्यते। फिर विश्व की रचना करने वाले महत्त्ववादी के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए यह मैं बतलाता हूँ, सुनो। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वाक इंद्रिय के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है। निर्भिन्नं तालु वरुणो लोकपालो विशद्धरेः जिह्वयांशेन चरसं ययासौ प्रतिपद्यते। निर्भिन्ने अश्विनौ नासे विष्णोराविशतां पदं घ्राणेनांशेन गन्धस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसना इंद्रिय के सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। इसके बाद उस विराट पुरुष के नथुने, नाक के नथुने प्रकट हुए, उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश घ्राण इंद्रिय के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। निर्भिन्ने अक्षिणी त्वष्टा लोकपालो विशद्विभोः चक्षुषांशेन रूपाणां प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्। निर्भिन्नान्यस्य चर्माणि लोकपालो निलो विशत् प्राणेनांशेन संस्पर्शं येनासौ प्रतिपद्यते। इसी प्रकार जब उस विराट देह में आंखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश नेत्रेंद्रिय के सहित लोकपति सूर्य भगवान ने प्रवेश किया, जिस नेत्रेंद्रिय से मनुष्य को विविध रूपों का ज्ञान होता है। फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश त्वक इंद्रिय के सहित वायु स्थित हुआ, जिस त्वक इंद्रिय से जीव स्पर्श का अनुभव करता है। कर्णावस्य विनिर्भिन्नौ धिष्ण्यं स्वं विविशुर्दिशः श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते। त्वचमस्य विनिर्भिन्नां विविशुर्धिष्ण्यमौषधीः अंशेन रोमभिः कंडूं यैरसौ प्रतिपद्यते। जब इसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए, तब उनमें अपने अंश श्रवण इंद्रिय के साथ दिशाओं ने प्रवेश किया, जिस श्रवण इंद्रिय से जीव को शब्द का ज्ञान होता है। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियाँ उत्पन्न हुई, जिन रोमों से जीव खुजली आदि का अनुभव करता है। मेढ्रम तस्य विनिर्भिन्नं स्वधिष्ण्यं कौपाविशत् रेतसांसेन येनासा वानन्दं प्रतिपद्यते। गुदं पुंसो विनिर्भिन्नं मित्रो लोकेशा विशत् पायुनांशेन येनासौ विसर्गं प्रतिपद्यते। अब उसके लिंग उत्पन्न हुआ, अपने इस आश्रय में प्रजापति ने अपने अंश वीर्य के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुई, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु इंद्रिय के सहित प्रवेश किया, इससे जीव मलत्याग करता है। हस्तावस्य विनिर्भिन्ना विन्द्रः स्वरपतिराविशत् वार्तयांशेन पुरुषो यया वृत्तिं प्रपद्यते। पादावस्य विनिर्भिन्नौ लोकेशो विष्णुराविशत् गत्या स्वांशेन पुरुषो यया प्राप्यं प्रपद्यते। फिर उनके हाथ प्रकट हुए, उनमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। जब इनके चरण उत्पन्न हुए, तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर श्री हरि विष्णु भगवान ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचता है। बुद्धिं चास्य विनिर्भिन्नां वागीशोधिष्ण्यमाविशत् बोधेनांशेन बोधभ्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत्। हृदयं चास्य निर्भिन्नं चन्द्रमाधिष्ण्यमाविशत् मनसांशेन येनासौ विक्रियां प्रतिपद्यते। फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुई, अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक्पति ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञातव्य विषयों को जान सकता है। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्प आदि रूप विकारों को प्राप्त होता है। आत्मानं चास्य निर्भिन्नम् अभिमानो विशत्पदं कर्मणांशेन येनासौ कर्तव्यं प्रतिपद्यते।
सत्वं चास्य विनिर्भिन्नं महाधिष्ण्यमुपाविशत् चित्तेनांशेन येनासो विज्ञानं प्रतिपद्यते। फिर विराट भगवान के अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अपने आश्रय में क्रिया शक्ति सहित अभिमान रुद्र देवता ने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ, उसमें चित्त शक्ति के सहित महत्त्व ब्रह्मास्तित्व हुआ। इस चित्त शक्ति से ही जीव विज्ञान या चेतना को उपलब्ध करता है। शेष्णोश्य द्यौर्धरापद्भ्याम खम्नामेरुदपद्यत गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादयः आत्यन्तिकेन सत्वेन दिवं देवः प्रपेदिरे धरां रजस्वभावेन पणयो ये चताननु। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी, नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ। इनमें क्रमशः सत्व गुण से देवता, रजोगुण से मनुष्य और तमोगुण से प्रेतादि देखे जाते हैं। इनमें देवता लोग सत्वगुण की अधिकता के कारण स्वर्गलोक में, मनुष्य और उनके उपयोगी गाय आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में निवास करते हैं। तार्तीयेन स्वभावेन भगवन्नाभिमाश्रिताः उभयोरन्तरं व्योम ये रुद्र पार्षदां गणाः। मुखतो वर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तून्मुखत्वाद् वर्णानां मुख्यो भूत ब्राह्मणो गुरुः। तमोगुणी स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षदगण भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रम क्षत्रियस्तदनुव्रतः यो जातस्त्रायते वर्णान् पौरुषः कंठकक्षतात् विशो वर्तन्त तस्योर्वोर् लोकवृत्ति करीर्विभोः वैश्यस्तदुद्धवो वार्तां नृणां यः समवर्तयत्। उन भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उसका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की चोर आदि के उपद्रवों से रक्षा करता है। भगवान की दोनों जांघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं से वैश्य बनीय वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। पद्भ्याम भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्म सिद्धये तस्यां जातः पुरा शूद्रो यद्वृत्त्या तुष्यते हरिः। एते वर्णाः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धयात्मविशुद्ध्यर्थं यज्जातः सह वृत्तिभिः। फिर सब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहले उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। सब धर्म की सिद्धि का मूल सेवा है। सेवा के बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता। अतः सब धर्मों की मूलभूत सेवा ही जिसका धर्म है वह शूद्र सब वर्णों में महान है। देखिए हमारी संस्कृति में शूद्र को कितना ऊंचा स्थान दिया है और किस प्रकार से लोगों ने बरगला करके और शूद्रों को अपमानित करना शुरू किया। ब्राह्मण का धर्म मोक्ष के लिए होता है, क्षत्रिय का धर्म काम के लिए, भोगने के लिए होता है, वैश्य अर्थात बनिए का धर्म अर्थ के लिए, रुपए के लिए होता है। लेकिन शूद्र का धर्म चारों पुरुषार्थ जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है उसमें शूद्र का धर्म ही धर्म के लिए है। इस प्रकार प्रथम तीन वर्णों के धर्म तो अन्य पुरुषार्थों के लिए है, माने ब्राह्मण मोक्ष के लिए, क्षत्रिय भोग के लिए और वैश्य अर्थ के लिए तपस्या करता है। लेकिन शूद्र का धर्म स्वयं पुरुषार्थ धर्म के लिए ही है। इसलिए शूद्र की वृत्ति माने सेवा से ही श्री भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। तो सबके गुरु भगवान श्री हरि है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम ये भी कहा है और यहाँ कहा है यजंती स्वगुरुम हरिम। भगवान हरि ही सबके गुरु हैं।
बोलिए सत्य सनातन श्री हरि भगवान की जय। एतत् क्षत्तर भगवतो दैव कर्मात्म रूपिणः कः श्रद्धध्यादुपाकर्तुं योग माया बलोदयम् अथापि कीर्तयाम्यंग यथामति यथा श्रुतं कीर्तिं हरे स्वां सत्कर्तुं गिरिमन्याभिधासति। हे विदुर जी, यह विराट पुरुष काल कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान के योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है। तथापि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यावहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है, जैसा मैंने गुरुमुख से सुना है, वैसा श्री हरि का सुयश वर्णन करता हूँ। एकांत लाभं वचसो नुपुंसां सुश्लोक मौलेर्गुणवाद माहो श्रुते स विद्वद्विरूपाकृतायां कथा सुधायामुपसंप्रयोगाम् आत्मनो वसितो वाच महिमा कविनादिना संवत्सरसहस्रान्ते धिया योग विपक्वया। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथामृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। हम ही नहीं, आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने भी 1000 दिव्य वर्षों तक अपने योग से परिपक्व बुद्धि से विचार किया, तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार पा सके? अर्थात भगवान की अमित महिमा का, अनंत महिमा का पार नहीं पाया जा सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की महिमा और कथा, भगवान स्वयं अनंत हैं। बोलिए अनंत भगवान की जय। अतो भगवतो माया मायिनामपि मोहिनी यत् स्वयं चात्मवर्त्मात्मा न वेद किमुता परे यतो प्राप्यन्यवर्तन्त वाचश्च मनसा सह अहं जान्य इमे देवास् तस्मै भगवते नमः। अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है, उसके चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। अतः स्वयं भगवान भी उसकी थाह नहीं लगाना चाहते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। जहाँ न पहुँचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है तथा जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रियाधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं है, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे षष्ठोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता के तृतीय स्कंध में छठा अध्याय भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में समर्पित हो।